किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो छोटी छोटी बहनों के साथ रहा करती थी। तीनों बहनें अनाथ और गरीब थीं। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया की दोनों बहन पिंकी और मुन्नी अपने दोस्त टुनटुनी के साथ खेल रही थी। तभी टुनटुनी कहती है, पिंकी और मुन्नी, तुम्हें पता है कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। मेरे मम्मी पापा ने तो अभी से ही खरीदारी शुरू कर दी है। दिवाली के दिन मैं ढेर सारे पटाखे फोड़ूंगी। तभी पिंकी चिड़िया कहती है, अच्छा, हमें तो पता नहीं था। हम दोनों भी टुनटुनी दीदी से ढेर सारे पटाखे खरीदवाएंगे। फिर शाम में दोनों अपने घर आ जाते हैं। दीदी दीदी, आपको पता है कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है। हमें भी ढेर सारे पटाखे चाहिए। हाँ पिंकी, मुझे पता है, लेकिन प्यारी बहन, तुम्हें तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। मैं इतने सारे पटाखे कहाँ से लाऊंगी? दिवाली के दिन तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है ना। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम पटाखे नहीं जलाएंगे। इतना कहकर पिंकी और मुन्नी उदास होकर सोने चली जाती हैं। हे भगवान, आपने हमारे माता पिता को क्यों छीन लिया? कैसी बहन हूँ मैं जो अपनी बहनों की इतनी छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहकर टूनी फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह टूनी काम की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में मुनमुन चिड़िया मिलती है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? मुनमुन, तुम्हें तो पता है ना, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे ऊपर मेरी छोटी छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी है। कुछ दिनों बाद दिवाली भी है। मैं कहाँ से अपनी बहनों की इच्छा को पूरी करूँ? काम भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टूनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ और आजकल काम मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। टूनी, मेरी मानो तो तुम पटाखे बेचो, उसी पैसे से तुम भी दिवाली अच्छे से मना पाओगी। लेकिन मुनमुन, पटाखे खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। हाँ टूनी, तुम चाहो तो मुझसे उधार पैसे ले लो। जब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे लौटा देना। टूनी मुनमुन की बात को मान जाती है और पैसे लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह टूनी बाजार से ढेर सारे पटाखे लेकर आती है और जंगल में ही घूम घूम कर पटाखे बेचने लगती है। पटाखे ले लो पटाखे, फुलझड़िया ले लो फुलझड़िया। शाम तक टूनी के सारे पटाखे बिक जाते हैं। टूनी खुशी खुशी घर आती है। क्या हुआ टूनी दीदी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ पिंकी, खुशी की तो बात ही है। हमारे सारे पटाखे बिक गए। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। अब तो मैं तुम दोनों की इच्छाओं को पूरी कर पाऊंगी। टूनी की बातों को सुनकर पिंकी और मुनमुन भी बहुत खुश होती हैं। टूनी रोज पटाखे बेचने जाती थी। शाम तक सारे पटाखे भी बिक जाया करते थे। धीरे धीरे टूनी पास के जंगलों में भी जाकर पटाखे बेचने लगती है, जिस कारण टूनी की अच्छी कमाई होती है। इसी तरह दिवाली का भी दिन आ जाता है। टूनी और दोनों बहनें मिलकर ढेर सारी मिठाइयों के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं। फिर ढेर सारे दीप भी जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। इसी तरह तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगते हैं।